हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज श्रीवास्तव आज आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज हम बात करेंगे मूल अधिकार के बारे में। तो आइए मोटिवेशनल क्लिप के साथ अपनी बाड़ी को शुरू करते हैं। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है। किसी शायर ने कहा है कि मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। मुश्किल में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। सबसे पहले मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। आप लोगों ने मूल अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट अधिकार है, सभी लोगों को जानना जरूरी है। सबसे पहले नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया 1928 ईस्वी में। ये कराची अधिवेशन का नाम सुने होंगे आप लोग। कराची अधिवेशन में नेहरू रिपोर्ट पेश किया गया 1928 ईस्वी में। इसको मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है तो राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है, और प्रतिबंधित कौन कर सकता है? संसद। संसद का नाम सुने होंगे आपने। संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। रक्षक कौन करता है, यानी मूल अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसकी रक्षा करता है। सबसे पहले बात करें तो ये मूल अधिकार जो संविधान के भाग 3 में वर्णित अधिकार है, और ये आर्टिकल 12 से 35 तक फैला हुआ है। इसे मैग्ना कार्टा नैसर्गिक कहते हैं। ये सबसे पहले यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के कानून से लिया गया है मूल अधिकार को। और इसे ना ही कोई पब्लिक इसे हनन कर सकता है, ना ही कोई पब्लिक मूल अधिकार के खिलाफ जा सकता है, ना ही गवर्नमेंट मूल अधिकार को खिलाफ जा सकता है। तो आइए बात करते हैं आज हम आर्टिकल्स 12 के बारे में। सबसे पहले शुरू करते हैं। तो आर्टिकल 12 में परिभाषा दिया गया है, यानी स्टेट राज्य, यानी मूल अधिकार को ना ही राज्य सरकार छीन सकती है, ना ही सेंट्रल स्टेट, ना ही लोकल गवर्नमेंट कोई हनन नहीं कर सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें मूल अधिकार न इसे मूल अधिकार को हनन कर सकता है, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट हनन कर सकता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बोर्ड, जब आप कभी देखे होंगे कि रास्ते उस्ते में यानी आपके खेत में कभी अगर बिजली का खंभा जा रहा है अगर, तो उसे हम रोक नहीं सकते हैं, उसे हम ऐसा नहीं हो सकता है कि गड़ने नहीं दें। इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या कर सकता है? आपके खेतों में, चाहे आपके ज़मीन में, आप ही का ज़मीन रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक बोर्ड क्या कर सकता है? अपने पोल को गाड़ सकता है, जिसके द्वारा सभी लोगों को आसानी से बिजली उपलब्ध हो सके। और आर्टिकल 13 की बात करें तो आर्टिकल 13 में अल्पीकरण यानी डिगोरेशन दिया गया है, और असंगत दिया गया है। इसमें आपको अधिकार तब तक है जब तक कि किसी दूसरे को तकलीफ नहीं पहुँचे। यानी आपको स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है तो आप लोग लाठी डंडा लेके सड़क पे दौड़ नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद हम आपकी बात करें तो इसमें असंगत का यह अर्थ होता है कि संविधान के जो पहले से जो अधिकार प्राप्त है वो ना ही नष्ट किया जाएगा, और संविधान के जो पहले अधिकार है और संविधान के जो बाद है, इसको ना ही नष्ट किया जा सकता है, ना इसको ख़त्म कर दिया जा सकता है। बस अगर लोगों को बुरा लगता है तो क्या कर सकते, इसको नष्ट किया जा सकता है। पर्सनल लॉ के बारे में, यानी संविधान के पहले आप लोगों के मन में क्वेश्चन उठता होगा कि संविधान के पहले कौन कौन से अधिकार दिए गए थे। तो पर्सनल लॉ, जैसे हिंदू पर्सनल लॉ और मुस्लिम पर्सनल लॉ, ये सन 1937 ईस्वी में आया था। उसके बाद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। असंगत का मतलब इसमें कोई छेड़छाड़, कोई गवर्नमेंट भी इसका छेड़छाड़ नहीं कर सकती, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ना ही इसे बदल सकती है। इसी कारण देखे होंगे आप लोग जम्मू कश्मीर वगैरह में आतंकवादी सब देखे होंगे बुर्का पहन के जाके बम फोड़ देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, जिससे लोगों को हानि पहुंचती है। ये पर्सनल लॉ के अनुसार दिया गया है कि वो सब मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहन सकती हैं। आर्टिकल 14, अब आर्टिकल 14 की बात करेंगे। सबसे पहले समानता का अधिकार का नाम सुने होंगे आप लोग। समानता का अधिकार की बात करें तो सबसे पहले आर्टिकल 14 में वर्णित यह अधिकार है। समानता मतलब होता है कि सभी लोग एक समान है, यानी कानून के समझ समानता, कानून के समझ सब कोई बराबर है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसमें एडवाइजरी जो दिया गया है, ये कानून के समझ समानता यानी समानता का जो अधिकार है, ये यूके से लिया गया है। यूके मतलब ब्रिटेन होता है। दूसरा बात करें तो कानून में समान संरक्षण, यानी ये कानून में समान संरक्षण, ये ईपीएल कहते हैं इसे अमेरिका के संविधान यानी उससे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसमें क्लासिफिकेशन यानी राष्ट्रपति को आर्टिकल 71 के अनुसार विशेष अधिकार मिला है कि
कानून की समझ सब लोग बराबर है, लेकिन राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकार मिलता है कि अगर वह पद पर रहते हुए अगर कोई गलत काम करता है, चाहे कोई अपराध करता है, तो उसे पद पर बने रहने यानी 5 साल में उसे कोई सज़ा नहीं मिलेगा। जैसे ही पद से वो हटेगा उसको सज़ा मिल जाएगा। डिफॉर्मेशन यानी राज्यपाल को भी आर्टिकल 162 के अनुसार विशेष अधिकार प्राप्त है कि अगर वो पद पर रहते हुए अगर कोई गलत काम करता है, चाहे कोई अपराध करता है, किसी को मारता पीटता है, तो उसको पद पर रहते हुए कोई सज़ा नहीं दी जाएगी। उसके बाद बात करें तो राष्ट्रपति और राज्यपाल को तब तक सज़ा नहीं मिल पाएगा जब तक वह पद पर बना होगा। अभी को मैंने जैसे कि बताया है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल को तब तक सज़ा नहीं मिल पाएगी जब तक वह पद पर बना हो। आर्टिकल 15 की बात करें तो आर्टिकल 15 में सरकार और नागरिक ये दोनों के लिए उपलब्ध है। ये इसके धर्म के अनुसार धर्म, जाति, वंश, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। यानी देखिए पहले के ज़माने में लोग धर्मों के आधार पर भेदभाव करते थे, जाति के आधार पर भेदभाव करते थे और वंश के आधार पर, लिंग यानी देखे होंगे आप लोग अगर कोई कॉमन जेंडर का अगर कोई व्यक्ति आ जाता है तो उसके साथ हम लोग भेदभाव करते हैं। जन्म स्थान के आधार पर देखे होंगे आप लोग, कोई जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। अदर्स की बात करें तो लेकिन हैवी ड्यूटी एंड आर्मी क्या कर सकती है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन माना भी जाता है कि कुछ विशेष अधिकार देता है। जैसे आप लोग देखे होंगे कि SC ST के लिए अलग से क्या किया गया, प्रावधान किया गया, अलग अलग से सीट आता है। देखे होंगे न्यूज़पेपर में सुनते होंगे कि 5000 वैकेंसी आया तो उसमें 200-300 सीट कंफर्म हो जाता है। इसे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन बताया जाता है। अब एग्जांपल में बताएं, मूलाक्रम या केरल में एक ऐसा कानून था जिसमें दलित महिलाओं को स्तन नहीं ढक सकती थी और बड़ा स्तन पर अधिक तथा छोटा स्तन पर कम टैक्स लगाया जाता था स्तन के अनुसार। यानी भारत का कानून ऐसा था पहले के ज़माने में, ताकि लोगों को इतना दिक्कत होता था, लोगों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। आर्टिकल 16 की बात करें तो लोक नियोजन की समानता। आर्टिकल 16 में लोक नियोजन की समानता दिया है, यानी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। इसमें हम बात करें नौकरी में हमारा संविधान कहता है कि नौकरी में सभी लोग क्या समान है। जाति, लिंग और आरक्षण, जाति लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी लोग क्या हैं, समान हैं। सभी लोगों को समान रूप से नौकरी दिया जा सकता है। लेकिन स्थान के आधार पर अभी आरक्षण कभी कभी मिल जाता है। जैसा कि आप लोग सुने होंगे कि बिहार में वैकेंसी निकलता है, चाहे कहीं भी वैकेंसी निकलता है तो पहले उसका प्राथमिकता होता है कि हमारे यहाँ के लोग क्या होंगे, नौकरी ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त करें। उसके बाद आर्टिकल 17 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मूल अधिकार का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अस्पृश्यता। पहले के ज़माने में आप लोग देखे होंगे कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत भेदभाव किया जाता था लोगों से। निचले स्तर वालों को नीचे बैठाया जाता था, जबकि बड़े बड़े लोगों को कुर्सी पे बैठते थे और जो निचले वर्ग के यानी SC ST लोग थे उन लोगों को बोरा पे बैठाया जाता था। तो यह छीत यानी ग्रामीण में अब नहीं देखने को मिलता है अस्पृश्यता, ग्रामीण में देखने को मिलता है। शहरीकरण में अब धीरे धीरे सुधार हो गया है, तो शहरीकरण में शहर में अब अस्पृश्यता देखने को नहीं मिलता है। जाति धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता है, इसे अपराध माना जाएगा। ठीक है। आर्टिकल 18 की बात करें तो उपाधियों का अंत, इसमें सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। उपाधि का अंत मतलब नेशनल अवार्ड, जैसे आप कोई नेशनल अवार्ड प्राप्त किए बट सरनेम उसमें सरनेम नहीं लगा सकते हैं, बस इसी में लगा सकते हैं नेशनल अवार्ड में। जैसे भारत रत्न नाम सुने होंगे कि भारत रत्न कोई सचिन तेंदुलकर, चाहे भारत रत्न कोई भी, तो ये आप लगा सकते हैं। एजुकेशन के क्षेत्र में आप लगा सकते हैं, जैसे देखे होंगे जो भी आदमी PhD कर लेता है तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाता है। रैंक के अनुसार यानी डॉक्टर, EG, इंजीनियर, ये सब लगाते हैं रैंक के अनुसार। इसमें आप लोग महाराज, कोई महाराज नहीं लगा सकता, सर नहीं लगा सकता, नाइटहुड नहीं लगा सकता, राय बहादुर, ये सब विदेशी जो पद है उसे प्राप्त करके आप लोग नहीं लगा सकते हैं, यानी उपाधियों का अंत कर दिया गया। तो अगला वीडियो हम स्वतंत्रता का अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स का जो दूसरा अधिकार है उसे हम बनाएंगे। आप लोग ऐसे ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और एक दूसरे के पास शेयर करिए, ताकि हमको मोटिवेशनल मिलता रहे, ताकि नया वीडियो आप लोग के लिए लाते रहें। धन्यवाद।